ये चीजें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बंदा किसी ने आपको अपनी फीलिंग शेयर की है, ठीक है। और मैं टचवुड में मेरे को इतना अच्छा लगा। एंड मैं ये चीजें बड़ा क्लोजली ना मैं चीजें फील कर पा रहा हूँ ऑन फेस्टिव के लिए, क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों से जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, जो हम सब ने एक परिवार की तरह ना, एक फैमिली की तरह यहाँ पे बैठ के काम किया है, रातों को सारी सारी रात जग के सारे दिन में जो सेशन लेते हैं। इम्तियाज बुलारी साहब, थैंक यू, आपका स्पेशल धन्यवाद ब्रदर। आप मतलब मोस्टली टाइम देते हैं सेशंस में। मुझे याद आता है मेरा वो टाइम जब हमसे आज से 1.5-2 साल पहले हम लोग कंटिन्यू सेशन एवरी डे 2-2, 3-3, 4-4 सेशन लेते थे। खैर आज भी वो मैं सेशन लेता हूँ, लेने आज भी पड़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूशन में 1-1, 1.5, 1.5, 2-2 घंटा नहीं रहता हूँ, ठीक है। ब्रेक मिलती रहती है, 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अदर सेशन में जाता रहता हूँ। लेकिन आप हो, हरीश भाई हैं, and हमारे जितने भी प्रेजेंटर हैं जो कंप्लीट पूरा सेशन लेते हैं, उनके लिए दिल से सल्यूट बनता है सर, ठीक है। क्योंकि आप कल सपना जी के सेशन में भी थे, उससे पहले आपके टीम क्रांति गुरु के सेशन होते हैं। तो आप लोगों का ये डेफिनेटली ये जज्बा, ये हमारी स्ट्रेंथ है सर, आप लोग। एंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, यस, कि लोग मेरे को पता नहीं आजकल क्या समझ रहे होंगे कि यार ये बंदा ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कुछ भी बोलने नहीं आता है, ये अपनी मतलब ऐसी उल्टी सीधी सी बातें करता है और चला जाता है। बट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि टेक्निकली सेशंस के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर बोलने के लिए आज हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, मंच को उन्होंने संभाल लिया है, ठीक है। जो हमारी ड्यूटीज थी हम लोगों की, मेरी मांगेराम सर की, के शुक्ला साहब की, जो हम लोगों ने ड्यूटीज करनी थी, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इस फैमिली को संभाल के रखना, बनाए रखना, ठीक है। इस मंच के माध्यम से मैं ऑलरेडी एक मैसेज और पास करना चाहता हूँ कि देखो यार, ये फैमिली है, ये परिवार है, ठीक है। इस परिवार में आप लड़ लो, झगड़ लो, गाली गलौज कर लो, कुछ भी कर लो, आपस की बातें हैं ये, ठीक है। ऑलरेडी होती रहती हैं, कौशिक जी को पता है, हमारी आपस में बहुत सारी होती रहती हैं। कभी मेरी मंगीराम सर की हो गई, ढिल्लों साहब के साथ होगी, लेकिन वो हमारा इंटरनल पर्सनल मतलब एक परिवार की, एक फैमिली की रहती है ना। सो ये भी पूरा परिवार इंडिया का, इंडिया के बाहर का जो ये 5-6 लाख लोग हैं, हमारा भी एक परिवार है। लड़ लो, भिड़ लो, गाली गलौज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार है, परिवार को छोड़ के मत जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर परिवार को छोड़ के जाते हो ना, तो आप इसका अगर अहमियत आप समझना चाहते हो, तो एक पेड़ के जब पत्ते टूट के बिखर जाते हैं ना, साइड में गिर जाते हैं जमीन पे, तो दोबारा से वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आपको वहां से एक एग्जाम्पल एक आपको समझना पड़ेगा कि पेड़ के जो वृक्ष से जो पत्ते लीव्स वगैरह टूट जाते हैं ना, तो दोबारा साथ में नहीं जुड़ते हैं। तो मैं मेरे उन भाइयों को भी आग्रह करता हूँ, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, चाहे कोई भी है यार, मैं बड़ा प्यार से विनम्र होके हम आप सबसे, ठीक है। हमारी पंजाबी में कहावत है, बोलते हैं हंस के सज्जन छोड़िए फिर मिलन की आस, कि अगर आप हंस के दूर जाओगे ना हमसे, तो दोबारा जिंदगी में किसी मोड़ पे, ठीक है, कहीं जाते जाते मिलेंगे, दोबारा मिलने का दिल करेगा। तो अगर लड़के जाओगे, ठीक है, तो दोबारा मिल नहीं पाओगे। हंस के जाओगे छोड़ के कि नहीं सर, अभी हमारा मन नहीं है यहाँ पे, अभी हम थोड़े टाइम के लिए कहीं दूसरी जगह जाके करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि फिर भी कभी भी किसी मोड़ पे मिलेंगे तो हम आपको अपने गले जरूर लगाएंगे, ठीक है। बाकी मतलब मैं क्या बोलूं, ऑलरेडी सारी चीजें अभी बार बार आप लोगों को वही सुनना, ठीक है, कि क्लोज है, क्लोज है, बहुत क्लोज है। खैर अभी तो ऐश मुफारा साहब ने ऑलरेडी 90 डेज से कम करके 60 डेज का बोल दिया है, और 60 डेज में वैसे अभी मोस्टली 10 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। एंड आई होप के हैदराबाद ऑफिस में बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त काम, बहुत फास्ट मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए भी, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि काफी, ठीक है, अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे चीजें मतलब वहां पे होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ऑलरेडी 60 डेज का बोला है, तो वी होप, हम ऑलरेडी, ठीक है, एज्यूम करते हैं, ये हमारे दिल की सोच है, ये हमारी फीलिंग है, ठीक है, कि ऑलरेडी जो है ये मार्च, हमें एक मानना पड़ेगा कि मार्च 31 इज अ फाइनेंशियल, ठीक है, क्लोजिंग ईयर भी रहता है, ठीक है। तो जो एज्यूम किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 60 डेज अप्रैल में जाके, अप्रैल का फर्स्ट वीक में भी, सेकंड वीक, या मे बी हमें ना मार्च में बहुत बड़ी क्लियरिटी है सर, फ्रंट पे आगे कभी भी आके दे सकते हैं, ठीक है। वो चीजों की पॉसिबिलिटीज हैं और बनी हुई है, ठीक है। अभी मतलब
जो चीजें सामने हैं, देखो यार हम कुछ भी बोले, ठीक है, हमारे बोलने पे, ठीक है, जाइएगा मत। एंड डेफिनेटली अभी सारी चीजें वाकई में, ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जब खामोशी होती है ना, तूफान के पहले का अंदेशा होता है। तो डेफिनेटली हम उस मुकाम पे हैं आज। अभी तो लाइफ को ना रियल में एंजॉय करने का टाइम है, इस जर्नी को। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस परिवार को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से दो बातें करने आ जाते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल बातें आप समझो, स्पीच समझो, या जो दिल से वो चीजें निकलती हैं ना। ठीक है, मतलब कल से लेके 2 दिन से कंटिन्यू 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 रिप्लाई 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 मैसेज के अभी तक भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा हूँ सबको रिप्लाई किया जाए। फेसबुक का मीडिया पेज भर के देख लिया, लिंक्डइन का देख लिया, इतनी विश, इतनी प्यार यार, ये आप सभी लोगों की। आज आप मेरे को दे रहे हो ना, मांगेराम सर एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं, जो आप दे रहे हो वो लौट के वापस आना है। ठीक है, आप लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया, हाँ एक टाइम था, डेफिनेटली हम लोगों ने अपने एफर्ट्स किए थे इस सोसाइटी के लिए, तो वो रिवर्स होके आज वो चीजें हमारे तक पहुंच रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार ही है, इतनी इतना मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है उन चीजों के लिए। सो आने वाला टाइम डेफिनेटली लोग आप लोगों को फॉलो करने वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर किसी के कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हमारे हैं, आपके हैं, ठीक है, हर किसी के रोल मॉडल्स होते हैं। एक चीज और बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि सक्सेस की रेखा ना, जो दूर से लोगों को लगता है कि सक्सेस की जो रेखा है ये बड़ी सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये इधर उधर, ठीक है, हिलती जुलती बहुत रहती है। मेरी सक्सेस के और मायने हो सकते हैं, आपकी सक्सेस के मायने और हो सकते हैं। ठीक है, मेरी सक्सेस में जो हर्डल्स आए हैं वो अलग हो सकते हैं, आपको अलग अलग चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये जो एक जर्नी होती है ना, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आज अगर मैं ऑन पैसे में सक्सेस हूँ, इससे पहले भी 2-3 कंपनी में टॉप मोस्ट अच्छा सक्सेसफुल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज मैं सक्सेस हूँ तो मैं, मेरी दूसरा मेरे साथ में जो सक्सेस हो रहा है उसकी सक्सेस के मायने मेरे लिए नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये है कि उनका उस सक्सेस तक पहुंचने का जो एक टाइम जोन है, या उनके हर्डल्स हैं, या वो मेरे से भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बट यस, आपको कंटिन्यू 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 उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। ठीक है, आप बिलीव करोगे कि जब हम, मैं मेरा बताऊं, मैं ना जेन्युइन आज एक बात बताने जा रहा हूँ। 2098 या 2001 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, 2007 तक मैं जोर लगा के थक गया था, थक के हार के बैठ गया था। ठीक है, कि अभी इस इंडस्ट्री में जाना नहीं है। ठीक है, जॉब के लिए तलाश किया था, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, तो जॉब के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फिर से अचानक से जिंदगी ने मोड़ लिया, यही इंडस्ट्री दोबारा लाइफ में एंटर हुई। ठीक है, तो छोटी सक्सेस मिली किसी कंपनीज में, छोटी सक्सेस के बाद कारवां उसी तरीके से चलता गया। ठीक है, तो बड़ी सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यू आपको प्रयासरत रहना पड़ता है, समझो ये चीज। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी सक्सेस उस लेवल पे जाने के लिए ना, एक पीक पे जाने के लिए आपको कंटिन्यू कंटिन्यू प्रयासरत रहना पड़ता है, अपनी स्किल को निखारना पड़ता है, निखारते रहना पड़ता है। बट डेफिनेटली एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आपको आपके किए गए उस परिश्रम का रिजल्ट जरूर मिलता है, रिवॉर्ड जरूर मिलता है। एंड वो दिन जो होता है जब आपकी एक सक्सेस, आप एक अचीवमेंट पा लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक्चुअल में अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, जब आप वो एक मुकाम हासिल कर लेते हो, आपको अपने लिए वो टाइम ही नहीं मिलता है। एंड आपको अचानक से दिखता है कि आपके इर्द गिर्द इतने लोग काम करने लग गए हैं। तो आपको क्या होता है कि ऐसे टाइम पे आपको एक नई सीख मिलती है, आपको उनको अप्रिशिएशन करना आ जाता है, आपको दूसरों की सराहना करनी पड़ती है, वो चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या रहता है कि जो टाइम है ना, वो टाइम इतना डिवाइड हो जाता है। आज जैसे हमारी टीम में अगर मैं सोचूं कि मोर देन 5 lakhs है, ठीक है, तो उस टाइम तक जाते जाते ना आपका स्वभाव वैसे ही इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कि आपको विनम्र भाव के साथ ना हर किसी को ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें टाइम के साथ साथ ना आप सभी लोग
ठीक है, खुद ही सीखने लग जाओगे। बट यस, यहाँ तक अगर आपको सक्सेस का वो मंत्र अगर आपको समझना है या उसको सक्सेस को चखना है उस स्वाद को, देन डेफिनेटली कार्यरत रहना पड़ेगा। ठीक है, उस इस दौरान जितने भी हर्डल्स आते हैं, ठीक है, उनको हंस के रोके डेफिनेटली, ठीक है, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, तभी ठीक है आप उस सक्सेस को हासिल कर पाओगे। बट